नमस्कार, प्राइम नून एट 3 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जैस्मिन शर्मा और इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत करती हूं। हेडलाइंस के बाद अब रुख करेंगे खबरों का। यासिन मलिक की सुप्रीम कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब वर्चुअल तरीके से पेशी हो सकती है तो फिर जेल से यासिन को क्यों लाया गया। जस्टिस दिबांकर दत्ता ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। मामले को सीजीआई के पास भेजा जा चुका है और अब 4 हफ्ते बाद इस मामले की अगली सुनवाई होनी है। अलगाववादी नेता यासिन मलिक को सुप्रीम कोर्ट में पेश होने पर न केवल सुप्रीम कोर्ट ने आज नाराजगी जाहिर की, बल्कि केंद्र सरकार की तरफ से भी आज इस पूरे मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में नाराजगी जताई गई। दरअसल सीबीआई के द्वारा एक अर्जी दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कश्मीर की टाडा कोर्ट ने यासिन मलिक को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था। हालांकि इस पूरे आदेश को लेकर सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी, जिस पर आज सुनवाई होनी थी। सीबीआई की तरफ से कोर्ट में अर्जी दाखिल करके कहा गया कि मामला नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, लिहाजा यासिन मलिक को जम्मू कश्मीर में पेश होने का आदेश जो दिया गया है उस पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाए। लेकिन जब आज यासिन मलिक खुद सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हमने ऐसा कोई आदेश जारी ही नहीं किया कि यासिन मलिक कोर्ट में पेश हो, तो फिर यासिन मलिक कैसे कोर्ट में पेश हुए। केंद्र सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि गृह मंत्रालय का एक आदेश है कि यासिन मलिक को जेल से बाहर नहीं निकाला जाए, लेकिन कैसे यासिन मलिक जेल से बाहर निकले, ये फिलहाल एक बड़ा सवाल था। हालांकि इस पूरे मामले में सुनवाई करने वाले जज जस्टिस दीपांकर दत्ता ने आज इस पूरे मामले में खुद को सुनवाई से अलग कर लिया है। अब इस पूरे मामले की सुनवाई 4 हफ्ते के बाद होगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि यासिन मलिक सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचे। क्या इस पूरे मामले में प्रशासन की कोई लापरवाही है? इस पूरे मुद्दे पर अब सुप्रीम कोर्ट और साथ ही साथ केंद्र सरकार जांच करेगा। हालांकि जेल अथॉरिटी से भी ये पूछा जाएगा कि आखिर यासिन मलिक कोर्ट में कैसे पहुंचे। बड़ा सवाल ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब हमारा आदेश ही नहीं था तो वो क्यों पेश किए गए। अगर उनको पेश होना था तो उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी पेश किया जा सकता था। लेकिन ये तमाम सवाल फिलहाल आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया। केंद्र सरकार के द्वारा हैरानी जताई गई। अब इस पूरे मामले पर यह माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं जांच आगे बढ़ेगी और तमाम चीजें निकल कर आएंगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल आज इस पूरे मामले की सुनवाई नहीं हो पाई। अब 4 हफ्ते के बाद सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर दोबारा सुनवाई करेगा। सुशील पांडे, न्यूज़ 18, दिल्ली। चलिए आगे बढ़ेंगे और सांबा जिले में पुलिस ने एक पति को अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। पत्नी की बेरहमी से हत्या करने वाला अपराधी सुनील कुमार उर्फ सन्नी पुलिस की गिरफ्त में है। उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता के विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी पति से पूछताछ की है। मृतक महिला 24 साल की थी और उसकी 2 साल की बेटी भी है। जम्मू से खबर है, जहां डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जेएमसी डेंगू के प्रसार को नियंत्रण में करने की कोशिशें कर रहा है। जेएमसी का फॉगिंग अभियान और तेज हो गया है, जिसके जरिए यह माना जा रहा है कि डेंगू के मामलों में कमी आएगी। जम्मू कश्मीर में एक दफा फिर से डेंगू ने दस्तक दे दी है, यानी कि उसके केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। ऐसे में क्या प्रिकॉशनरी स्टेप जो हैं वो लोगों को उठाने होंगे और इस वक्त जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसकी क्या तैयारी है, इसे हम जानेंगे। डॉक्टर परवीन हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्योंकि ये नोडल हॉस्पिटल है डेंगू के लिए, क्या कुछ तैयारी है इसके लिए? जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा हॉस्पिटल एक नोडल हॉस्पिटल है ऑल नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीजेज में। तो वेक्टर बॉर्न डिजीजेज में मलेरिया भी आता है, डेंगू भी आता है, चिकनगुनिया भी आता है। लेकिन इस वक्त क्योंकि मानसून की आहट के साथ यहां भी हमें दस्तक दे दी गई है, जम्मू संभाग में मच्छर पनपने लगे हैं। तो जो मच्छर होता है इसका एड्स इजिप्टाई, जिस जगह वो फैलता है हमें उस चीजों का पानी का जो भराव है उसको बचाना है। तो हमारे हॉस्पिटल क्योंकि नोडल सेंटर है, यहां पर हमने एक हफ्ता पहले हमारे जो डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज के जो नोडल ऑफिसर हैं डॉक्टर हरजीत राय, स्टेट सर्वेलेंस ऑफिसर, उनकी देखरेख में हम लोगों ने एक ट्रेनिंग वर्कशॉप की थी, जिसमें जम्मू संभाग के 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट शामिल थे। तो 2 दिन में हमने 4-7 डिस्ट्रिक्ट कवर की। जो डोडा डिस्ट्रिक्ट की 3 डिस्ट्रिक्ट थी, वहां पर किश्तवाड़, रामपुर, वहां की ट्रेनिंग वहीं पर दे दी गई। और इस ट्रेनिंग में हमने BMOs सारे इस एरिया के, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर सारे और मेडिकल ऑफिसर सारे 2 सेशंस में इनकी ट्रेनिंग की। और जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, हमारा बड़ी एग्जॉस्टिव ट्रेनिंग थी।
उसमें हमें बताया कि मच्छर कैसे पैदा होता है, पेशेंट आपके पास आपने कैसे करना है, और हमारे डॉक्टरों को ये बताया गया कि आपने अपने लेवल पे ही पेशेंट को ट्रीट करना है, हमारे पास भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ पेशेंट का प्लेटलेट काउंट ही कराना होता है, उसी पे ऑब्जर्व करते हैं। और नोडल हॉस्पिटल इसलिए क्योंकि जम्मू संभाग में यहां पर हमारा गांधीनगर हॉस्पिटल जीएमसी में ही इसका टेस्टिंग होती है। तो डेंगू का जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है NS1 एंटीजन और एंटीबॉडीज का, वो गांधीनगर हॉस्पिटल में होता है। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज 18 जम्मू। चलिए आगे बढ़ेंगे और नए उद्यमी मुस्तबा कादरी से खास बातचीत की है। मुस्तबा कादरी ने यूके के हाउस ऑफ लॉर्ड्स से संबोधित किया। हाउस ऑफ लॉर्ड्स को संबोधित करने वाले पहले कश्मीरी बन गए हैं। उन्होंने एडवाइजरी से कश्मीर में पर्यटन पर पड़ रहे असर का जिक्र किया। कादरी ने यूके पार्लियामेंट से हस्तशिल्प से इंपोर्ट ड्यूटी हटाने की बात भी कही। के बाद काफी उम्मीदें बढ़ गई थी कि जो टूरिज्म एडवाइजरी है यहाँ पे, ट्रैवल एडवाइजरी इनफैक्ट जो यहाँ पे है, काफी सारी यूरोपियन ममालिक की तरफ से उन पे गौर खौस किया जाएगा और इन ट्रैवल एडवाइजरीज को हटाया जाएगा। किस सिमत ये सब जा रहा है और किस किस्म का रेस्पॉन्स जो है यूरोपियन कंट्रीज का कश्मीर को लेके है? हमारे साथ एक नामी ग्रामी एंटरप्रेन्योर है यहाँ पे जिनका हैंडीक्राफ्ट्स का कारोबार है, मुस्तबा कादरी साहब। इनसे जानना चाहेंगे जो हाल ही में यूरोप से लौट के आए हैं। मुस्तफा साहब, आपका खैर मकदम है। थोड़ा बहुत ये बताइए कि किस तरह का रेस्पॉन्स जो ट्रैवल एडवाइजरीज है यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से आपने बात की, वहां पे किस तरह का रहा? जी, आई स्पोक एट द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जैसे आपको मालूम है, तो दे वर अ लिटिल सरप्राइज्ड कि ऐसी ट्रैवल एडवाइजरी है अभी भी कश्मीर के सिमत में, जिसकी वजह से हमारे को बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। जैसे जो भी यहाँ पे कारोबारी लोग वहाँ से आना चाहते हैं, उनकी आमदरफ्त नहीं हो रही है और ये पूरे 30-35 साल से बंद है, जिसकी वजह से हमारा ट्रेड जो है ऑलमोस्ट इंटरेक्शन ही नहीं है जो बायर और सेलर है। तो उस सिमत में मैंने उनसे गुजारिश की कि जो ये ट्रैवल एडवाइजरी है जम्मू कश्मीर के सिमत में, इसको अगर उसमें कुछ चेंज हो सकता है, वो उससे बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे बिजनेस में आएगा, जिसकी वजह से कि जो ट्रेड से रिलेटेड लोग आएंगे जाएंगे तो कारोबार बढ़ सकता है। किस तरह का रिस्पांस वहां से मिला जब आपने उनको कहा कि इस तरह की एडवाइजरी यहाँ पे अभी भी जारी है? A, they were surprised, but B, they also were very, I would say, sympathetic towards this, and उन्होंने एक चीज़ बताई कि वो राइट फोरम्स पे इस चीज़ को उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि एक ये ट्रैवल एडवाइजरी ख़त्म हो जाए। किस तरह का फ्लिप आपको लग सकता है कि अगर ट्रैवल एडवाइजरीज यहाँ पे खत्म होती हैं तो फॉरेन टूरिस्ट जो टी से पहले यहाँ पे आया करता था, क्या वो रिवाइव हो सकता है? और अभी अगर हम देखें किस तरह की हिंड्रेंसेज आ रही है एज अ सेलर आपको, बायर्स को यहाँ पे लाने के लिए? जी, जैसे इंस्टीट्यूशनल बायर्स जो हैं, जो बड़ी कंपनीज वगैरह हैं, उनको अलाउ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे आना जम्मू कश्मीर में, बिकॉज इंश्योरेंस वगैरह तो नहीं हो रहा है ना, मतलब दे आर नॉट गेटिंग, द कंपनीज कैन नॉट इंश्योर, सो इट बिकम्स अ लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। जो भी कंपनी उनके स्टाफ को यहाँ भेजना चाहती है तो उनकी लायबिलिटी बन जाती है। तो अगर ये ट्रैवल एडवाइजरी हट जाती है तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल बायर्स जो हैं, जो कंपनीज हैं, उनके बायर्स जो यहाँ भेजना चाहते हैं, यहाँ के डिजाइनर्स भेजना चाहते हैं, वो शायद आ सकेंगे आराम से। एक और बात यहाँ पे आपने जैसे कि देखा होगा, रिसेंटली यहाँ पे G20 टूरिज्म समिट भी हुआ यहाँ पे। उस टाइम भी कोशिश की गई थी कि जो डेलीगेट्स वहाँ से फॉरेन डेलीगेट्स आए हैं उनको ये जताया जाए कि कश्मीर इज अ सेफ प्लेस नाउ, और यहाँ पे जो ट्रैवल एडवाइजरीज हैं उन पे गौर खौस किया जाना चाहिए। क्या उसको आप एक पॉजिटिव स्टेप मानते हैं जो G20 समिट यहाँ पे हुआ था इस हवाले से? ऑफ कोर्स इट्स अ पॉजिटिव स्टेप टुवर्ड्स getting more tourists and foreign tourists, which we really need, because we do need the connect of people so that our economies can prosper. न्यूज़ 18 से बात करने का शुक्रिया। शुक्रिया। चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जम्मू कश्मीर से राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना का कहना है कि मणिपुर हिंसा पर कार्रवाई हो रही है। इस मामले पर विपक्ष संसद की कार्रवाई में रुकावट डाल रहा है। उन्होंने पूछा कि बंगाल की हिंसा पर भी विपक्ष जवाब दे। जम्मू कश्मीर आरक्षण अमेंडमेंट बिल को लेकर गुलाम अली खटाना ने कहा कि विरोध के पीछे जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल हैं, जिन्होंने आज तक गुर्जर समुदाय को कुछ नहीं दिया।
हिंसा को लेकर विपक्ष पार्लियामेंट में लगातार हंगामा कर रहा है और पार्लियामेंट चल नहीं पा रही है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हैं राज्यसभा सांसद गुलाम अली कटाना जी। विपक्ष जो सवाल उठा रहा है कितना जायज है, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें सामने आई उस पर प्रधानमंत्री का भी बयान आया है। देखिए, देश के वजीर-ए-आज़म ने उसको कंडेम करा है और सख्त अल्फाज में कंडेम करा है। मणिपुर में जो भी सान्या हुआ है, अपोजिशन को मैं ये कहूंगा कि जरा वो बंगाल और बाकी जगह भी जरा घेवा में नजर डाल के देखें कि उसको भी लोग तशद्दुदी बोलते हैं। बाकी अपोजिशन चाहती नहीं है कि लोगों के बिजनेस चले और लोगों के जो जरूरी बिल्स हैं, जहाँ जो मामले हैं, वो पार्लियामेंट में चले। हमारे वजीर दिफा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पार्लियामेंट में जिस तरीके से कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, सरकार के और कई मंत्रियों ने साफ तौर पर कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, तो अब ये हंगामा फिर किस लिए जब सरकार तैयार है? देखिए, ये उनका डिमांड था। अब वो आप उनसे पूछिए कि जब उनका डिमांड माना गया, प्राइम मिनिस्टर ने अजहार किया, मतलब सख्त अल्फाज में उसकी वो करी, लेकिन अपोजिशन का बेसिक मुद्दा ये है कि बिजनेस ना ही चले और लोग इनका जवाब देंगे। लेकिन अब जिस तरीके से अपोजिशन इस पूरे मुद्दे को लगातार उठाने में लग गया है और यहां तक की मांग की जा रही है कि मणिपुर में जो सरकार है उसको बर्खास्त कर दिया जाए, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, इस तरह की मांग उठ रही है। देखिए, राष्ट्रपति तो अभी तक लग जाना चाहिए था बंगाल में, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का साहब का और होम मिनिस्टर साहब का विजन है कि एक लोगों के द्वारा चुनी है हुकूमत, लेकिन जो पिक्चर्स पंचायत इलेक्शंस में आई हैं उसका कहीं मिसाल नहीं, मतलब ऐसी दरिंदगी कहीं मिलता नहीं है। मणिपुर हिंसा का जो सवाल है, क्योंकि सरकार पूरी तरीके से नाकाम है, बहुत सारे लोगों की मौत हो गई है, जिस तरह की परेड्स हो रही हैं और तमाम चीजें जो दिखाई दे रही हैं, खुद जो वहां की जो राज्यपाल हैं उन्होंने भी सवाल उठाया कि ऐसी हिंसा मैंने आज तक नहीं देखी। देखिए, उस पर कार्रवाई कानून अपना काम कर रहा है। सिर्फ एलजी ने ही नहीं कहा, देश के वजीर-ए-आज़म ने कहा और दुनिया का पावरफुल शख्स ने कहा कि गलत है और इससे हम ये नहीं होगा और उनको सख्त से सख्त सजा होगी। गुज्जर बकरवाल समुदाय की तरफ से बाकायदा प्रोटेस्ट हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाषा के आधार पर पहाड़ी समाज को जिस तरीके से रिजर्वेशन दिया जा रहा है ये संविधान के खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, बहुत सारी बुनियाद होती है। ट्राइबल, कई जगह ट्राइबल्स एरियाज डिक्लेयर होते हैं और इसमें क्या है कि जो लोग प्रोटेस्ट को इंसाइट कर रहे हैं उसको हवा दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके पीछे उन लोगों का हाथ है जो इस समाज को कुछ देना ही नहीं चाहते। अगर हम उनकी तरफ देखें कि उन्होंने 70 साल इस समाज का वोट बैंक लिया, बट कभी पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात नहीं करी, सियासी रिजर्वेशन की बात नहीं करी, कभी फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की बात नहीं करी, कभी अट्रोसिटीज एक्ट की बात नहीं करी। जो ट्राइबल स्कूल्स है, रेजिडेंशियल स्कूल है, एकलव्य स्कूल्स हैं, जहां अदर्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर ट्राइब्स का है, और मतलब बीडीसी डीडीसी में भी उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशंस नहीं थी, लेकिन ये चाहते नहीं है और ना कभी दे पाएंगे इस समाज को कुछ। ये सिर्फ उकसा सकते हैं और वोट बैंक बना सकते हैं। आप खुद उसी समाज से आते हैं, आप जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनसे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? की हमें अपने भाई के लिए अपने से अच्छा सोचना चाहिए। यही हमें तालीम है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अगर मैं जो खाता हूं, मैं जो पहनता हूं, उससे अच्छा मुझे दूसरे भाई के लिए सोचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन जगदीश उप्रेती के साथ खुरम शहजाद, न्यूज 18 दिल्ली। मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं और जेवेत्सल में बौद्ध नेता दलाई लामा के कार्यक्रम में भक्तों की भीड़ उमड़ी। कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रशासन और विभिन्न नागरिक समाजों के सहयोग से लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन और ऑल लद्दाख गोन्पा एसोसिएशन द्वारा किया गया। दलाई लामा कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और उन्होंने भीड़ का अभिवादन भी स्वीकार किया।
और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का।